बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन अदर वर्ड वी कैन से नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव डेल्टा जी is equal to minus RT natural log Kp. Here Kp is equilibrium constant, T is temperature at absolute scale, and R is ideal gas constant. Delta G naught represents Gibbs energy change under standard condition. As we have discussed this equation many times, dg is equal to vdp minus sdt. This equation shows combined effect of simultaneous change in temperature and pressure on Gibbs energy of system. If temperature is constant, then dt is 0 and dg is equal to vdp, and according to ideal gas equation pv is equal to nRT. यहां से हम वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये वॉल्यूम की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहां पर ये हमने वैल्यू पुट कर दी और अब हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये देखें हमने इंटीग्रेट किया between initial, this is P1 is pressure at initial state and P2 is pressure at final state. G1 is Gibbs energy at initial state, G2 is Gibbs energy at final state. यहां पर N और T ये सारे कांस्टेंट हैं। N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R is gas constant, T is temperature. टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट रखा, प्रोसेस आइसोथर्मल है। और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट रहेंगे, R जनरल गैस कांस्टेंट है। तो अब हम P को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P और G को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू G। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम dg को इंटीग्रेट करेंगे इट इज इक्वल टू g। इस पर हम बाद में इनिशियल और फाइनल स्टेट्स अप्लाई की लिमिट्स अप्लाई करेंगे। प्रेशर डिनोमिनेटर में है। जिस तरह हम मैथ में पढ़ते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 है, इसी तरह p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1 है। और मैथ का रूल है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हो तो हम इसके इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए इसका नेचुरल लॉग लेंगे। अब देखें p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1 है और ये 1 न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, गो के हमें नजर नहीं आ रहा। यहां पर अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दें तो इसे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, इसके इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर का लॉग लेंगे। और अब चूंकि इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया है इसलिए अब इंटेग्रल का साइन यहां पर नहीं होगा, अलबत्ता अब नेक्स्ट टर्म में हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। हियर अप्लाइंग इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स। तो जब हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की लिमिट्स अप्लाई कर ली, ये गिब्स एनर्जी पे फाइनल स्टेट गिब्स एनर्जी एट फाइनल स्टेट G2, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस गिब्स एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। सिमिलरली यहां पर हमारा वेरिएबल है प्रेशर और इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1, फाइनल स्टेट में प्रेशर P2। तो जब हम इनकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग P2 माइनस नेचुरल लॉग P1। और लॉग के रूल के अकॉर्डिंग natural log P2 minus natural log P1 is equal to natural log P2 over P1. Here G2 in above equation, G2 is Gibbs energy at final state and G1 is Gibbs energy at initial state. P2 is pressure at final state and P1 is pressure at initial state.
अब हम सपोज करेंगे कि इनिशियली सिस्टम स्टैंडर्ड स्टेट में था और फाइनली सिस्टम नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में चला गया। तो जब सिस्टम इनिशियल स्टेट में था तो इनिशियल स्टेट इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है और इनिशियल स्टेट में गिब्स एनर्जी को अब हम G1 की बजाय G0 से शो करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में गिब्स एनर्जी को G0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो इसलिए अब हम कहेंगे कि इनिशियल स्टेट में प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है और इनिशियल स्टेट में गिब्स एनर्जी की वैल्यू G0 है। इसलिए अब चूंकि हमने इनिशियल स्टेट में गिब्स एनर्जी को पहले हमने G1 कहा था, अब हम कह रहे हैं कि ये चूंकि स्टैंडर्ड स्टेट की गिब्स एनर्जी है इसलिए हम इसे G1 की बजाय G0 लिखेंगे। इसका मतलब है अब फाइनल स्टेट में जो गिब्स एनर्जी है उसको अब G2 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको अब हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनिशियल स्टेट में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो फाइनल प्रेशर में वॉल्यूम प्रेशर फाइनल स्टेट में प्रेशर को हम सिंपली अगर P से भी रिप्रेजेंट कर दें तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore, in equation 3 we can replace G2 की जगह हम लिखेंगे G और G1 is actually standard state और standard state में गिब्स एनर्जी G0 होती है। Similarly, equation 3 में अब हम P1 को पुट करेंगे 1, चूंकि इनिशियल स्टेट में सिस्टम स्टैंडर्ड स्टेट में है और स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब चूंकि इनिशियल प्रेशर को हम P1 नहीं लिख रहे तो अब फाइनल प्रेशर को P2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए हम P2 को सिंपली P लिख देंगे और G2 को सिंपली G लिख देंगे। तो ये वैल्यूज यहां पर इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे। अब हम G2 को G से रिप्रेजेंट करेंगे, G1 को G0 से रिप्रेजेंट करेंगे, P1 की वैल्यू को 1 पुट करेंगे और P2 को हम इक्वल टू P कर देंगे। ये देखें, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। और स्टैंडर्ड स्टेट में हम कंसीडर करते हैं कि देयर इज 1 मोल ऑफ गैस, तो n की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहां पर ये इंसर्ट कर दी, ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर दी है। हियर नेचुरल लॉग P1 over 1 दैट इज इक्वल टू P। इट मीन इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करें। रिएक्टेंट A reacts with B, capital A reacts with capital B and it produces capital C and capital D। कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट्स हैं। तो कैपिटल A के नंबर ऑफ मोल हैं स्मॉल a एंड कैपिटल B के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल b, कैपिटल C के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल c एंड कैपिटल D के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल d फॉर A मोल्स ऑफ रिएक्टेड A। ये जो इक्वेशन 4 है, अगर हम रिएक्टेंट A के लिए लिखें तो हम इसको स्मॉल a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इक्वेशन 4 को स्मॉल a से मल्टीप्लाई किया एंड स्मॉल a इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A। ये देखिएगा, ये हमने इसको भी a से मल्टीप्लाई किया स्मॉल a से, और लॉग के रूल के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा। यानी इसको अगर आप यू लिखेंगे दैट इज इक्वल टू दिस वन, और ये वैल्यू हमने नेक्स्ट स्टेप में पुट करनी है। तो ये जो a है ये कोफिशिएंट है
ये P की एक्सपोनेंट बन जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन 4a। सिमिलरली रिएक्टेंट B के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल b, तो इक्वेशन 4 को हम स्मॉल b से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन 4b। एंड अब प्रोडक्ट कैपिटल C के नंबर ऑफ मोल हैं स्मॉल c, तो हम इसको स्मॉल c से इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड प्रोडक्ट D के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल d, तो हम इक्वेशन 4 को स्मॉल d से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वेशन 4d। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। हमने रिएक्टेंट रिएक्टेंट है कैपिटल A, इसके नंबर ऑफ मोल हैं स्मॉल a, इसके लिए हमने इस इक्वेशन को स्मॉल a से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इक्वेशन 4a। रिएक्टेंट B के नंबर ऑफ मोल हैं स्मॉल b, हमने इक्वेशन 4 को स्मॉल b से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 4b। प्रोडक्ट C के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल c, तो हमने इक्वेशन 4 को स्मॉल c से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4c। और प्रोडक्ट D के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल d, हमने इक्वेशन 4 को स्मॉल d से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास आ गई इक्वेशन 4d। एंड वी नो Gibbs energy change during reaction is actually the difference of Gibbs energy of all products and Gibbs energy of all reactants। तमाम प्रोडक्ट्स की गिब्स एनर्जी को हम ऐड करेंगे और तमाम रिएक्टेंट्स की गिब्स एनर्जी को ऐड करेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट्स की गिब्स एनर्जी में से रिएक्टेंट्स की गिब्स एनर्जी माइनस कर देंगे। तो सिग्मा NGP यानी सम ऑफ गिब्स एनर्जीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, हमारे पास दो ही प्रोडक्ट हैं, कैपिटल C एंड कैपिटल D। ये कैपिटल C की गिब्स एनर्जी और ये कैपिटल D की गिब्स एनर्जी, तो C और D की गिब्स एनर्जी को हमने एडअप कर दिया, ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी। तो अब CGC ये C की गिब्स एनर्जी और D की गिब्स एनर्जी ये हमने यहां से फाइंड करनी है। ये देखें इक्वेशन 4C से हम C की टोटल गिब्स एनर्जी और इक्वेशन 4D से हम D की गिब्स एनर्जी लेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे, देन प्रोडक्ट की टोटल गिब्स एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगी। ये C की गिब्स एनर्जी और ये हमारे पास आ गई D की गिब्स एनर्जी, इन दोनों को हमने सम अप कर दिया, तो ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी का सम हो गया। सिमिलरली टोटल गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अब हमारे पास दो ही रिएक्टेंट हैं A एंड B। A की गिब्स एनर्जी को AGA से रिप्रेजेंट हमने किया और B की गिब्स एनर्जी को BGB से रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी इक्वेशन 4A और इक्वेशन 4B से हमारे पास है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये है रिएक्टेंट A की गिब्स एनर्जी एंड दिस इज गिब्स एनर्जी ऑफ B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B। तो A और B की गिब्स एनर्जी की वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे। No, we will put value of A moles of reactant A and B moles of reactant B। तो ये हम वैल्यू इक्वेशन 4A और 4B से लेंगे और यहां पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब ये हमारे पास है तमाम रिएक्टेंट्स की गिब्स एनर्जी और ये हमारे पास है तमाम प्रोडक्ट्स की गिब्स एनर्जी।
दिस इज द गिब्स एनर्जी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, इसको हम लिखते हैं 5a, इक्वेशन 5a। इक्वेशन 5a गिव्स चेंज इन गिब्स टोटल गिब्स एनर्जी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड इक्वेशन 5b equation 5b gives total gives energy of all reactants now put value of total gives energy of products and total gives energy of reactants in equation 5। ये देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 5 है, इसमें हम तमाम प्रोडक्ट्स की गिब्स एनर्जी पुट करेंगे, तमाम रिएक्टेंट्स की गिब्स एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, और ये हमने वैल्यू पुट कर ली। ये प्रोडक्ट्स की गिब्स एनर्जी एंड दिस इज गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिएगा, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यूज को हम एक जगह हमने कंबाइन कर दिया और RT लॉग ऑफ प्रेशर की तमाम वैल्यूज को कंबाइन कर दिया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, और प्रोडक्ट की गिव्स एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस रिएक्टेंट की गिव्स एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट। दिस इज कॉल्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। इसको हम डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। अब इन तमाम फैक्टर में से हमने RT को कॉमन ले लिया। ये जो अब इस वक्त मैंने हाईलाइट किए हैं, यहां से RT को कॉमन लिया, तो इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं, और फर्दर हम इस पे लॉग के रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस नेचुरल लॉग पी सी प्लस नेचुरल लॉग पी डी, इट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। सिमिलरली रिएक्टेंट के लिए हमने इसको यूं लिख दिया, और ये दोनों वैल्यूज हमने यहां पुट कर दी। अगेन यहां पर लॉग का एक और रूल अप्लाई होगा, दिस फैक्टर इज इक्वल टू दिस वन। तो इसकी हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। नाउ अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, इनका अगर लॉग लिया जाए, दिस रेशियो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको Kp से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी ये वैल्यू हमने Kp के इक्वल पुट करनी है। दिस इज, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। और अगर केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, देन डेल्टा जी विल बी जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर जीरो पुट की, देन गिव्स एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज दिस वन। अब देखें गिव्स एनर्जी चेंज की सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमने प्रूव कर दिया जो हमने स्टार्ट में कहा था। गिव्स एनर्जी चेंज इज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अगर गिव्स एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिव्स एनर्जी चेंज नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और अगर हमारे पास गिव्स एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो तो हम गिव्स एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 6। यहां से अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास हो और टेम्परेचर गिवन हो तो हम Kp की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास Kp की वैल्यू गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है तो हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक रिलेशनशिप है, गिव्स एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू NF E नॉट। Here F is Faraday's constant, E naught is standard cell potential। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो हम लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE।
डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की ये दोनों वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 6 में पुट करें, ये देखें, ये हमारे पास, सॉरी इक्वेशन 6 नहीं, दिस इक्वेशन, बल्कि इसको हम इक्वेशन 6 कहेंगे, और ये जो हमने प्रूव की है ये इक्वेशन 7 है। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 6 में पुट करते हैं, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की ये दोनों वैल्यूज, ये देखें, दिस इज इक्वेशन 6 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 वी हैव दिस वन। यहां डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज पुट की। अब हम दोनों तरफ एनएफ से माइनस एनएफ से डिवाइड कर दें, देन वी हैव दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। इक्वेशन 8 is called Nast equation. This equation relates cell potential with equilibrium constant. अगर हमें गैल्वानिक सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नोन है और टेम्परेचर की वैल्यू नोन है, तो हम सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।